न्यू इंडिया लाइव के सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, सोनाली फोगाट प्रकरण में हम लगातार हर चीज आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं और सोनाली फोगाट के सबसे नजदीकी राजदार जो उनके साथ में बहुत करीबी तरीके से रहे हैं, छोटू बेनीवाल, उनसे हम आज सोनाली फोगाट के बारे में बातचीत करेंगे कि सोनाली फोगाट किस तरह की महिला थी, वो लोगों को देखकर कैसे उनकी सेवा करने का जो उनकी भावना थी, इन सभी बातों को लेकर हम छोटू बेनीवाल जी से बातचीत करेंगे। बेनीवाल साहब, आपका स्वागत है। जी भाई, नमस्कार। छोटू जी, आपकी सोनाली फोगाट के साथ में सबसे पहली मुलाकात कब हुई और आपने उनसे मुलाकात क्यों करना चाहिए कि मैं सोनाली फोगाट से मिलूंगा? पहली मुलाकात का तो यूं है, इनके जो हस्बैंड थे संजय जी, वो नॉन थे हमारे। अच्छा तो घर पे जाता था मैं, इनके जो फार्म हाउस है वहां भी काफी बार गया हुआ हूँ, जी, पर इनसे कभी मुलाकात नहीं हुई थी। पता था ये है कोई, अच्छा, कोई के हिसाब से है, और कोई भी बीजेपी में है, पर है संजय की वाइफ, से भी इतना ही था, ना कभी मिला था। और बस वैसे ही कोई घर पे गए हुए हैं, नमस्ते होगी तो होगी, बाकी मेरी कोई जानकारी संपर्क नहीं था। जैसे पहली बार आपके नमस्ते कब हुए, कितने समय पहले? पुरानी बात है ये तो, 6-7 साल हो गए लगभग। ठीक है। जैसे आपकी राम हुई, नमस्ते हुई, उसके बाद में आपने सोचा मैं इस महिला से नजदीकी बढ़ाऊं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे संजय वाला मुझे पता चला भाई यूं एक्सपायर हो गया जी, तो भाई दर्द होया, गए, अफसोस जताया, उसके बाद बस फिर कोई संपर्क नहीं रहा किसी से भी। जी, जो संजय इनके हस्बैंड थे, संजय फोगाट जी, उनकी वो भी आकस्मिक मौत हुई थी, वो भी एक राज की तरह रह गई है, को पता नहीं चल पाया कि उनकी मौत कैसी हुई थी। नहीं, राज तो नहीं, शायद उनको ड्रिंक करने की वजह से, ओवर ड्रिंकिंग वजह से हुआ था। बाकी तो पोस्टमार्टम भी हुआ था, रिपोर्ट में आया भी था, राज बाज कुछ नहीं था जी। और ये मैडम तो यहाँ थी भी नहीं, सोनाली तो जी, बाहर थी शायद। अच्छा, कि उस टाइम मैं इतने संपर्क में नहीं था, उसकी पत्नी कहाँ है, वो कहाँ है, ऐसा नहीं था। ठीक है। जैसे बाद में गए, चर्चा हुई आप जैसों से, तो पता चला तो वो बाहर ही थी, बाद में आई थी शायद, ऐसा कुछ था। तो आपकी नजदीकियां सोनाली जी से जैसे पहली बार आपकी फेस टू फेस कब मीटिंग हुई? ये मेरे घर आए थे तो मुझे कहा भाई यूं इलेक्शन लड़ना है और आपके वहाँ काफी जानकार हैं उस हल्के में। पहले मेरे पिताजी ने चुनाव लड़ रखे हैं बट्टू हल्के से जी, तो उसके 17-18 गांव आते हैं आदमपुर में, कुछ फतेहाबाद में चले गए, कुछ बरवाड़ा में, उगलाना में, ऐसे। तो जो अब हमारे अब भी आना जाना है उन गाँव में, पारिवारिक संबंध है जी, ब्याह शादी आना जाना है उनका। तो उनको जैसे वो गए होंगे, पता चला अभी उनसे आप मदद लो, तो वो आए थे तो उनकी मदद करी तो जैसे आपकी जो वीडियो चलती है ना, इसमें नीचे आते हैं, इसकी एक्स थी शायद, मैंने आपको ही बताया था। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। मेरे जो वीडियो चली है, वो लाखों लोगों ने इस वीडियो को देखा है और उसमें काफी लोगों ने ये आप पे ब्लेम किया है कि ये आपकी पूर्व प्रेमिका रही है। नहीं, ब्लेम वाली जो आपने पूछा मेरे से, उन्होंने क्लियर भी कर दिया जी, और यही बात उसमें चली थी पहले, भाई ये साथ में है, इसका कुछ ना कुछ सिस्टम। अपने जो भाई बहन भी जाते हो ना सगे, तो भी कहते हैं गड़बड़ पाओगी, रोड पाओगी जी। तो मैं तो इसका भाई भी नहीं था, सगा नहीं था, तो यूं कह दिया भाई कोई ना कोई रिलेशन है इसका। पीछे से सोनाली को भी कह के गए भाई हमें तो ये लग रहा है आपके तो इसके साथ संबंध है फलाने। तो सोनाली ने मेरे को कहा छोटू एक बात कहनी थी आपसे। मैं जी बताओ। बोले लोग, बोले शर्म आ रही मुझे। मैं शर्म किस बात की आनी है, आप बड़े हो, मैं छोटा हूँ, आपसे बताओ जो भी कुछ बात है। तो बोले यूं कहते हैं रिलेशन है। फिर मैं थोड़ा सा अच्छा वहाँ, फिर मैं बोला जी कैसी बात करो, आप कितने बड़े हो वहाँ मेरे है, और ना तो मैं ऐसी सोच ना मेरी फितरत। बोले नहीं, लोग कहते हैं। मैं लोगों की बातों का इलाज तो मेरे पास तो है नहीं, मेरे को कोई कहेगा मैं जवाब दे दूंगा, आप देखो। फिर वो बोली अब क्या इलाज करे। मैं इलाज तो जी, आप मेरी वजह से अगर आपकी बदनामी हो रही है, भाई आपके कोई वोट कट रहे हैं, तो मैं बैक स्टेप मार जाता हूँ। बोले नहीं, मदद हो रही है, आपको सभी जानते हैं, पर बोले ये कुछ बातें आ रही है नीचे से, मेरे परिवार वालों ने भी जैसे कहा। फिर मैं बोला जी मेरे पास तो कोई समाधान है नहीं इस बात का। बोली आपको बुरा लगे एक बात कहूँ। मैं जी बोलो। तो बोले आपको भाई बना लूं। मैं बोला भाई बना लो, जो बेटा बना लो, मेरे तो कोई फर्क ही नहीं उस बात में, कि मैं तो उस लाइन में था ही नहीं ना कभी। जिस टाइम पे आपको सोनाली जी ने ऐसी बात बोली कि मैं आपको भाई बना लूं, उस टाइम पे सुधीर सांगवान साथ था?
सुधीर साथ ही रहा करता, वहीं बैठा हुआ, गंजा याद को नहीं मेरा, वही होगा 100%। जी। तो मैं बोला जी बेशक बना लो। बोली कैसे क्या? मैं जी अखबार में निकलवा दो, जी कैसे कर लो, मैं जैसे आपको ठीक लगे। बोले आपके मन में? मैं मन में जी मेरे कुछ है ही नहीं। भाई आपकी उम्र कितनी है? आपको, आपको भाई बनाने का प्लान कहीं ना कहीं सुधीर का प्लान तो नहीं हो सकता था? नहीं, प्लान कुछ गलत प्लान नहीं था ये तो, इसमें आप प्लान नहीं सोच सकते भाई ये प्लान था, क्यों रिश्ता ही ऐसा है। भाई भाई बना ले भाई, हमने तो निभानी है। ठीक है। दुश्मन बनाओगा तो भी निभावांगे, दोस्त बनाओगा तो भी, भाई बनाओगा तो भी निभानी है। तो भाई बना दिया। जहाँ भी जाती थी हर जगह उसने ये कहा, भाई मेरा भाई है ये, सबसे नियर डियर मेरा ये है, इस टाइप की बातें हुई। फिर उसके बाद तो खुला ही हो गया, एक बार कहने के बाद। रक्षाबंधन पे घर भी आती थी, आपको शायद मैंने फोटो भी दिखाई थी जी। तो इस टाइप की रही है हमारी। कोई ऐसी कोई याद, कहीं आप बाहर गए हो, सोनाली जी की ऐसी याद जो आपको उनके जाने के बाद में आज भी वो चीजें आपको कुदेरती हो? कुरेदना तो मान साहब ये है, शरीफ औरत थी वो। ये टिकटॉक विकटॉक तो चलो छोड़ दो सारी बातें, इसमें शरीफ और बदमाश की कोई परिभाषा नहीं है। ठीक है। एक्टिंग होगी वो तो, मतलब वैसे शरीफ औरत थी वो, जैसे अपने घरों में औरतें होती हैं उस टाइप का बिहेवियर था उसका। जल्दी विश्वास करती थी, उस बिहेवियर की वजह से वो शिकार होगी इस चोर का। भी ये झूठा चुगलखोर जवान तराश था ही, इसकी बातों में जल्दी उलझ गई वो, इसी उसी बात का वो आज शिकार हो गई। नहीं, आप लोग काफी नजदीक थे, आप लोग को समझा नहीं पाए भाई आप ये कुछ गलत उस दिशा में जा रही है? उसके परिवार वालों ने समझाया तो वो झूठे घोषित कर दिए। मैंने समझाया, मेरे को झूठा घोषित करना चाहा पर सोनाली नहीं मानी। सोनाली बोली मेरा सबसे नियर है तो छोटू है। उसको 2 बार 10 बार 20 बार मैंने समझाया। मैं बोला जी नुकसान होने लग रहा है। हल्के में जाते थे लोग शिकायत करते थे, बोला जी मारो फोन ही कौन चका है, मारो फोन ही कौन चका है। तो वो कहता था कब फोन किया, देखो कॉल डिटेल, झूठा था ही वो। तो फिर मैंने बहुत बार समझाया पर वो नहीं मानी, तो फिर मैं मान गया, तो मैंने बैक स्टेप कर लिया। और क्या करूं भी, कोई समझाने से कोई बच्चा, कोई औरत, कोई बड़ा बहन नहीं मान रही है तो या तो ये अखबारों में चल रही ये करो, या फिर मैं बैक स्टेप मार गया। नहीं, आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी औरत थी वो, कोई उनका अच्छा ऐसा कोई कार्य जिससे कि आप प्रभावित हो, भाई ये बड़ा अच्छा कार्य किया इन्होंने, इस प्रकार से बहुत अच्छी थी भाई। घरेलू औरत जो होती है ना, सारे कार्य ठीक करती है वो। यानी गरीबों से लगाव था उसका, बोलने चालने में बढ़िया थी। जो भी सोनाली से मिला हुआ है ना, 100 में से 100%, 100 में से 100 आदमी कोई नहीं कहेगा भाई बिहेवियर अच्छा नहीं था। तो कोई ऐसी बात अलग तो है नहीं, अच्छे में सारी क्वालिटी आली, अच्छा तो अच्छा रहेगा। तो जैसे ये गंजा है, ये माड़ा है तो ये माड़ा रहेगा। माड़ा ये अभी माड़ा नहीं हुआ, ये पहले से ही माड़ा है। कहीं आप बाहर घूमने के लिए गए हो सोनाली के जी के साथ में, कि कोई बाहर की आपकी विजिट रही हो हिसार से बाहर? ना, कोई विशेष नहीं रही बाहर की। वैसे तो जाते थे, कोई एक बार राजस्थान भी गए थे, कोई विशेष नहीं। मतलब मैं था सिर्फ हल्के तक सीमित भाई। वो मेरे को बहुत बार कहा गया, वहाँ बिग बॉस में जाना था तो भी बोला वहां तेरा नाम डालू, भाई मेरा भाई है वो आएगा। मैं बोला जी मन्ना शर्म आवा है, मैं नहीं जाता। बोले शर्म क्या, तू तो इतना सही करता है, सारी बात करता है। तो बोला मैं जी माई क्या ज्ञान है, शर्म आती है मेरे को। तो बिग बॉस में जब गई थी तो वहां भी मेरा नाम लिया था उन्होंने, वो भी वीडियो चली थी भाई, मेरे फोन में ही पड़ी है। वो अर्शी खान थी शायद वहाँ, अर्शी खान की शादी के लिए भाई छोटू, एक मेरा दोस्त है यहाँ गुड़गांव में, तो उनका वो हैंगर है, हेलीकॉप्टर उसके पास 7-8, तो उसके रिश्ते की कोई बात थी। मैंने बताया था मैं जी बहुत बढ़िया आदमी है, यूं इस टाइप का उसका काम है, बिजनेस है। तो उसने वो बातें अर्शी खान को बताई। भाई छोटू माइक में बोली वो स्पेशल, भाई छोटू तेरे दोस्त से पूछ ले ये अर्शी पसंद है क्या उसको। वो वीडियो भी है मेरे पास। तो मतलब इतना रिलेशन था। बिग बॉस में गई उसके बाद भी मेरा नाम लेने लग रही है, तो रिलेशन तो था ही नहीं, ऐसे कौन नहीं लेता किसी का नाम। तो कुल मिला के नहीं। तो अर्शी खान फिर रिश्ते के लिए यस हुई या नहीं हुई? आगे वो बात चली या नहीं चली? यस तो वो नहीं हुई, मतलब बात चली थी। अच्छा, वो बस वो रहेगी बात बीच में। तो जैसे बिग बॉस में गई थी, बिग बॉस के दौरान आई, आने के बाद में कोई आपसे कुछ बातचीत साझा हुई हो? साझा कोई विशेष बात नहीं हुई, जैसे रूटीन की बातें थी उसकी और मेरी बातें खत्म नहीं होती थी। अच्छा। और भाई हर टाइप की भी नेचर सेम सा था। मुझे को 2 बतला रहे दोस्त भाई 10 घंटे बात कर सकें इकट्ठे, ये इस टाइप की बातें थी। अच्छा। और उस बात का इसके दर्द रहा करता, यूं है जी, यूं बीच में बोला करता
इसको फिर धमकाया भी करती, क्या हो रहा है, बात कर, रिश्ता नहीं तेरे को ये वो। इस टाइम सोनाली इसको धमकाया भी करती स्टार्टिंग में। फिर बाद में फिर पद चेंज हो गया, जी। फिर ये उसको धमकाने लग गया। जी वो जी। वजह क्या रही, मैंने पूछा सोनाली से, मैं जी क्यों करके ये बात है, के कब है हो गंजा? बोले कुछ नहीं, मैं कोई ऐसी बात तो नहीं जो आप नहीं करते। बोला नहीं नहीं, बताती कोई बात होती तो। इस टाइप की बात रही है, पर बता नहीं पाई वो कभी भी। अच्छा। हाँ। तो उनकी बेटी जैसे यशोधरा है, वो अब कह रही कि मेरे को सुधीर अच्छे नहीं लगते थे। पहले भी ऐसी कोई बातचीत हुई है आपके बारे में, कोई बात हुई हो उनसे कि भाई छोटू मम्मी का आप समझाओ, कुछ ऐसा करो? या जो उनकी बेटी यशोधरा आपको लेकर क्या समझती थी, भाई ये मेरा वास्तव में ही मामा है क्या? अभी है वो लगभग 14.5 साल की, 14 14.5 इतनी उम्र है उसकी। और उस टाइम थी वो 12 साल की, 11 साल की, 11 11.5 की मान लो। तो 11 साल के बच्चे को क्या पता होता है, इतना नहीं पता होता भाई वो अच्छा है माड़ा है, काम आने वाला है, धोखेबाज है, नहीं पता होता छोटे बच्चे को। तो उसने ऐसा नहीं कहा, पर उसको पसंद नहीं था ये, क्यों हर बात में इंटरफेयर करता था। तो यशु कहती थी क्या मम्मा, ये इस टाइप की बातें होती थी, पर वो कुछ बोल नहीं पाती थी, छोटी थी ना भाई। आज भी कितनी बड़ी है वो, बस यही रहा उसका। हादसे के बाद आप यशोधरा से मिले हो? हाँ मिला हूँ। क्या बातचीत हुई है? ये जो आपके सामने माइक में बोल रहा हूँ उसी की बदौलत है ये। यानी मैं इस कैमरे से और माइक से बचता था भाई, वैसे शर्म आती थी भाई, ये माइक आगे अड़ा दिया भाई, क्या बोलने क्या नहीं। तो वहां गया, वहां था, बोली मम्मा ये देख लो क्या हो गया। तो इतने में आपका कोई मीडिया वाला था, उसने आगे अड़ा दिया, मैं इमोशनल हो रहा था, तो मैंने बता दिया। बताने के बाद थोड़ी शर्म खुल गई जब आपको बाइट दी और भी मीडिया वाले आए। नहीं मैं तो आज तक नहीं बोला। आप तो छोटू मीडिया के सामने पूरा खुलकर बोलते हैं, पूरी निष्पक्ष तरीके से बातचीत भी करते हैं। कहीं छोटू आने वाले दिनों में पॉलिटिकल की तरफ तो ना चला जाए? भाई पॉलिटिकल की बात करें तो मेरे जो दादाजी थे ना और बंसीलाल जी इकट्ठे पढ़ते थे। मेरे दादाजी ने चुनाव भी लड़ रखा था और मेरे पिताजी ने 2 चुनाव लड़े। पॉलिटिकल तो बैकग्राउंड है ही, पर मतलब में ये ज्यादा वो नहीं था भाई, ज्यादा नहीं, कैमरे का तो बिल्कुल ही। कई आदत होती है भाई, किसी से भी मिला तो ही सेल्फी, भाई कोई गधा मिल गया सुतरा उसके लिए सेल्फी, को नेता मिल गया उसके लिए सेल्फी। मेरी कहीं कोई फोटो सेल्फी नहीं मिलेगी आपको, यानी बैक स्टाइप रहा करता मैं, यार मेरे को जरूरत ही नहीं। पर वो इमोशनल कर दिया छोरी ने, हो ही गया उसने, क्या कर दिया बेचारी ना। तो जब थोड़ी सी शर्म खुल गई आपकी इस माइक से, इतना अड़ाए बात तो भाई, शरीफ सा हूँ मैं, ठीक ठाक घरेलू सा है। और कोई आप गाँव में चले जाओ ठीक ठाक घर में, आगे अड़ाते बंद हो जाएगा वो। जी, जैसे सोनाली चली गई, दुनिया में नहीं है, कोई ऐसी बात है जो आपको हमेशा याद रहती है, दिल में आती है, जिसको आप सोच के याद करते हो कि भाई ऐसी थी बात? तो यार छोरी जब जब दिखेगी ना, तो जब जब याद तो देखो आवेगी भाई, इस बेचारी के साथ क्या अन्याय कर दिया उसने, भाई इसका क्या कसूर था, इसका कसूर तो बता दो। सीबीआई से भी मैं आपने कहना चाहूंगा पर्सनल, इस गंजे की टाट में इसके धरो पल तो उसके घेर के, और फिर से पूछो छोरी का कसूर तो बता दे। अभी छोरी ने क्या कसूर कराया था भाई? सोनाली तो लोग जैसे नीचे लिखते भी है भी, रिलेशन था, बहू थी, दारू पिया करती, फलाना ढिमकाना, या छोरी तो कुछ कौन पिया करती। इसकी मतलब जीवन अंधकार में क्यों लिया दिया उसने गंजे ने, इस बात का तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा। यो तो पूछ लो गंजे है। एक चीज और आती है बार बार, जैसे लोग हमारे कमेंट्स लिखते हैं वीडियो में कि लड़की का आप विशेष ख्याल रखना, क्योंकि अब उसकी लड़की के जो सिर पे न तो माँ का साया है और न पिता का साया है। ऐसे में छोटू बेनीवाल की क्या भूमिका रहेगी? भाई इसमें ये रहा है, देखो सरकार और जैसे सीएम है हमारे मनोहर लाल जी खट्टर, वो ठीक काम कर रहे हैं। जैसे उनको कहा सीबीआई के लिए परिवार मिला तो सीबीआई की एस कर दी, भाई ठीक है मैं बोलूंगा, और उन्होंने कहा भी ठीक है। उसके बाद गनमैन की कही तो गनमैन की बात आई, भाई गनमैन भेज देते हैं। तो गनमैन के लिए मैंने ही कहा था भाई ये बच्ची है और इसके लिए महिला गनमैन ही होना चाहिए, महिला सुरक्षा कर्मी होना चाहिए। ठीक है। तो हमारे इस आरएसपी ने महिला सुरक्षा कर्मी दे दिए उसको, 2 महिला सुरक्षा, दो दे दिए। तो मतलब सरकार भी काम कर रही है और हमारे इस आरएसपी भी प्रॉपर जो है कि आरएसपी के जिले के मालिक को जो काम करना चाहिए वो कर रहे हैं। तो अभी कुछ मैं सेफ महसूस कर रहा हूँ भाई, लड़की सेफ है बाहर वालों से जी, गंजे के चेलों से सेफ तो होगी वो भी। हमारी जो पुलिस वाली है वो भी इतनी पोली को नहीं चला लागने दे किसी और ने। तो पर जो भेड़ी है, सामाजिक भेड़ी है और जो आसपास है, उनसे कैसे बचाया जाए ये भी देखने की चीज है जी। तो इस बारे में भी कुछ ना कोई करते हैं अध्ययन, कैसे क्या होगा। और मेरा रोल तो पता है क्या भाई,
अब पहला रोल तो देखो मैंने पहले ही बताया आपको भी, फोगाट है ना, वो उनकी जो फैमिली है उसके चाचे ताऊ हैं जो, उनका रहेगा। साथ साथ में उसके मामा और का रहेगा, मामा जिंदा। आप भी तो मामा हो जी। सुन तो लो, आप भी इसी समाज के हो और मैं भी इसी समाज का हूँ। अपना समाज इतना बढ़िया को नहीं, कई साहब सुधीर जैसे अपने समाज में भी हैं। जैसे ही मैं जाऊंगा ना, कह देंगे यो क्यों कराया भैया, तो मामा लग गया। बोला मामा तो ये रहे, वे मामा चाचे ताऊ रह जाएंगे ना, जब जोड़ा फेंक देंगे तो जोड़ा मैं उठाऊंगा। ठीक है, मैं देखूंगा क्यों करो या करें। यानी अगर जो उसके रिलेटिव हैं वो पीछे हट जाएंगे तो आगे फ्रंट में फिर आने के लिए छोटू तैयार है। और हक भी यही बनता है और नैतिकता भी यही बनती है भाई। मेरा सेकंड स्टेप है, यूं तो भाई घने राखी बंधवावे कोई को नहीं आवे, राउंड में को नहीं आवे, पर मैं मीडिया के माध्यम से भी कहने लग रहा हूँ, मैं तो हटता न डरता किसी से भाई। जो भी हो निभाने की हुई ना भाई, बात हो रही है उसकी सारी मदद करूंगा और सारे देश ने दिखे भी भाई हाँ मदद करिए इसकी। जी जी, ये थे छोटू बेनीवाल जी। छोटू बेनीवाल ने कहा है कि अगर यशोधरा के जो परिजन है वो पीछे हट जाएंगे तो वो फ्रंट फुट पर आकर हर प्रकार से यशोधरा की मदद करेंगे। वहीं उन्होंने सोनाली फोगाट के साथ जो समय बिताया उसकी उन्होंने हर पहलू हर बात पर हमसे चर्चा की और हम आपको विश्वास दिलाते हैं आगे भी सोनाली प्रकरण में आपको हर खबर सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन सचिन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।